हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ना मैंने बनाया है आलू का सैंडविच। जी हाँ, आलू का मैंने सैंडविच बना लिया है और चाय पीने का आजकल मन करने लगा है। एक तो हमारे यहाँ ना मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो वो मन करता है कि, और वैसे भी चाय ना पियो तो सर में तो दर्द होता ही है। तो बस मेरा मन था मैं चाय बनाऊँ, तो मैंने चाय बना ली। और आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ मौसम ठंडा है या गर्म है? तो बस अब खाने का मतलब जब मैं दिखाती हूँ, मैं वो थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो मैं ना इस तरह से खाना पसंद करती हूँ, चाय में डिप कर के। आप लोग किस तरह से खाते हैं बताएँ? सबका अलग-अलग तरीका होता है हर चीज़ खाने का। भई मेरा तो इसी तरीके से, हम लोग जब छोटे थे ना तब इसी तरह से खाते थे और आज तक भी इसी तरीके से खाते हैं। तो चलिए सैरी कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो अभी हुआ है सुबह-सुबह का टाइम और आज मुझे नींद ही नहीं आई। आज पता नहीं क्या, मतलब एक होता है ना, कई बार इंसान कुछ ख़्यालों में खो जाता है, कुछ मतलब इतनी गहरी सोचों में चला जाता है कि नींद पे हावी हो जाती है वो सोचें। नथिंग सीरियस, बस ऐसे ही कुछ भी कहीं मतलब निकल गए, सोच में तो निकल ही गए। तो उसकी वज़ह से मुझे नींद नहीं आई और मतलब नींद ना आने का मेन रीज़न ये नहीं था, नींद ना आने का मेन रीज़न ये था, मेरे पास काम बहुत सारे थे। मतलब ये जो वीडियो था, हाँ, वो रात में सब कर कुरा के सेट कर दिया था, अपलोड कर दिया था। अब उसे पब्लिश करना था। अरे भाई 1 मिनट चुप हो जाओ। अब उसे पब्लिश करना था, तो वो सारे काम कर रही थी, फिर कुरान पढ़ा था सहरी में। तो ये सब करते-करते मुझे 6 बज गए थे, ठीक है? नहीं, हाँ, 6 बज गए थे करते-करते। फिर मैं अपनी सोचों में चली गई, फिर 7 बज गए, फिर 7 बजे ये बच्चे ही उठ गए। तो अब हो रहे हैं, अब कितना टाइम हो रहा है? अब बल्कि 8:30 बज रहे हैं और ये सारा टाइम मैंने बैठ के गुज़ारा। बैठ के इन द सेंस ऐसे नहीं, फिज़िकल काम नहीं किया, लेकिन हाँ, मेंटली बहुत सारा काम करा है। जब आप चुप क्यों नहीं होते? क्यों नहीं चुप होते बताओ? मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ, तो मैं वो रेसिपी व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी, तो वो भी देना ज़रूरी है। मैंने कहा चलो अच्छा टाइम मिल गया है, वरना मुझे ना बोलने वाला टाइम बहुत कम मिल पाता है। वैसे तो कोई सा भी टाइम नहीं मिलता। तो अब मैंने वो रेसिपी व्लॉग एडिट कर लिया है और आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, तो मैं मशीन लगाऊँगी। और आज वो भी है, अलविदा भी है, तो अलविदा अलविदा नहीं है, आज मिज़ला रोज़ा है, तो मिज़ला रोज़ा आप लोग को मुबारक हो। हालाँकि ये व्लॉग बाद में जाएगा, 2 दिन बाद जाएगा, 2 दिन का मेरा चल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, जब भी जाएगा आप लोग तभी एन्जॉय कर लेना, ऐसी क्या बात है। तो ये देख लीजिए, मैडम उठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम कर लो। और क्या कर रही हो आप ये? क्या कर रही हो? इसने अपनी डॉल की चोटी बना दी है। दिखाना अपनी डॉल की चोटी। अस्सलाम वालेकुम तो कर लो, आएगा इसको। अरे अस्सलाम वालेकुम कर लो। तो कल ना गाइस रात को इतनी ज़ोरदार आंधी आई थी कि मतलब बंदा डर जाए। मैं खाना वाना बना रही थी और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे, इतनी ज़ोर से दरवाज़े खटपट, ये खुला, वो खुला, वो खुला, वो बंद हुआ, फिर वो बंद हुआ। ओ बाप रे! ज़ू बहुत ज़ोर से डर गई। बहुत अच्छा है कि पापा जी थे। तो कल मैं वो बना रही थी ना बटर चिकन वग़ैरह, तो थोड़ा मुझे लेट हो गया था बनाने में। तो कल खाना ही पापा जी ने 8 बजे खाया, हाँ। तो इस वज़ह से 1 घंटा लेट थे, वैसे 7 बजे खा लेते हैं, मतलब अफ्तार करते ही नमाज़ पढ़ के पापा खाना खा लेते हैं। हाँ, तो 7 ही तो बज जाते, 6:30 बजे तो अफ्तार होता है। तो बस बाबूजी नहीं थे, बाबूजी कल काम से चले गए थे कहीं, तो बस ये आज मिजले रोज़े पे मैं बना रही थी खीर। एक्चुअली प्लान कुछ और था, लेकिन फिर थोड़ा-सा चेंज हुआ क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि आज आ रही हैं हमारी बिट्टू, तो मम्मी कह रही थी कि तुम यहीं आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मम्मी पूछी थी कि क्या बनाना है, तो मैंने पूछा आप बताओ ना कि क्या बनवाओगी? तो मम्मी ने कहा कि एक काम करते हैं कि खीर और कचौड़ी बना लेते हैं। मैं कहा ठीक है। तो फिर मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खीर बना लाऊँगी और कचौड़ी वहीं पर बना लेंगे गरमा-गरम। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ और खीर मैं काफ़ी देर से ही बना रही हूँ, तो अब तो बस मैं इसे घोटने पर आ गई। और इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की है, इसकी नहीं माँगना। रेसिपी से याद आया गाइस, इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाना चाहूँगी। वैसे मैं मतलब जो आप लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं उनके थोड़े से कम ही लगाती हूँ, थोड़े अतरंगी होते हैं वो ज़्यादा लगा देती हूँ, लेकिन ये वाले तो मैं ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार बरसाया है। कल मैंने रेसिपी वीडियो दी थी, तो उसमें मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया था कि भाई इतने बड़े बड़े फूड व्लॉगर हैं, इतनी फैंसी फैंसी उनके बर्तन होते हैं, इतनी अच्छी रेसिपीज़ देते हैं, तो आप लोग मुझसे क्यों कहते हैं? मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा था, तो इतने अच्छे उन कमेंट्स के जवाब आए ना,
तो बस कहते ही नहीं बनता है। आप लोग का प्यार देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि आपकी सादगी हमें अच्छी लगती है, आप बिल्कुल आम सी हैं हम लोगों की तरह, आप बहुत ज़्यादा अच्छे बर्तन यूज़ नहीं करती, बहुत सादा तरीके से खाना बनाती हैं जैसे कि हम भी बनाते हैं, और हम आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। आपकी रेसिपीज़ बहुत ईजी होती है, क्विक होती है, और बहुत टेस्टी आपका खाना देखने में ही लगता है। तो भाई इतने सारी तारीफ़ करने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। मज़े आ गए हमारे। और सोनू आप तो मतलब हर टाइम आपको सोनू आपको यही नज़र आएगी, उसको पता नहीं क्या हो गया, बस आके मेरे पास खड़ी हो जाती है। ये देखो कुछ ना कुछ इसकी हरकतें होती है, मैं इसके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ ना तो ये भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है, मैं इसे मारने की धमकी दे रही हूँ तो ये भी मुझे मारने की धमकी दे रही है। तो बस बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं पैक कर रही थी, खीर मेरी अच्छी ठंडी हो गई है, बस अब हमें जाने की तैयारी ही करनी है क्योंकि शाम हो चुकी है। तो अब मैं जाने से पहले एक बार आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। तो बस अब ये फटाफट से इसे पैक कर लेती हूँ, थोड़ी सी बचा लूँगी बाबूजी के लिए, और ये बच्चे खाते रहते हैं पूरा दिन, तो इनको भी दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा डब्बा पूरा पैक हो गया है, और इसके ऊपर मैं काजू गार्निश कर रही थी। एक्चुअली काजू आ गए थे मेरे पास। मैं अमीर हो गई। एक्चुअली वो चिकन चंगेज़ी बनाया था ना, तो उसमें डालने थे, तो फिर वो आ गए थे। तो बस फिर मैंने डाल भी दिए इसके अंदर, और बस इसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं। आपके पास हो तो आप डालते रहना, मेरे पास तो जो था मैंने डाल दिया। चलिए अब जल्दी से करते हैं डब्बा बंद और चलते हैं मम्मी की तरफ। चलिए जी गाइस, वेलकम बैक। तो आपसे सुबह से मिलने की फुर्सत अब मिली है मुझे, और आज मैं फ्री हूँ। आप सोचेंगे पिछले रोज़ पे फ्री कैसे, मतलब फ्री इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई फ्री हूँ या बैठ के आराम से वो करूँ, चिल आउट करूँ, ऐसा फ्री मैं कभी नहीं होती। आज क्या है कि आज का प्रोग्राम थोड़ा-सा चेंज है। आज हम जाएँगे मम्मी के घर पे इफ्तारी पे, तो बस वहाँ जाने की तैयारी है। मैंने तो पापा जी से पहले ही बोल दिया है कि मुझे भिजवा दो। बच्चे मैंने दोपहर में ही भिजवा दिए थे, बस मैं और हिज़ू रह गए। तो बस अब हम लोग भी जाने के लिए बैठे हैं, और मैंने खीर वगैरह बनाई, आप लोगों ने देख लिया था। तो आज हम करेंगे पॉट डिनर। तो मैंने खीर बना रही थी, अब वहाँ जाके कचौड़ी ख़ैर मैं ही बनाऊँगी वहाँ जाकर भी। कुछ बेसिक तैयारियाँ जो मम्मी करके रखेंगी, बाकी क्योंकि अभी तो 5 बज रहे हैं और 1.5 घंटा हमारे पास है, और कचौड़ी गरम-गरम ही अच्छी लगती है, आप लोगों को पता है। मुझे गरम-गरम का ज़्यादा ही रहता है। मैं ना मतलब मैंने आपको हमेशा ही बताया कि मेरा ये नहीं है कि जल्दी से काम ख़त्म करो, चाहे ठंडा हो जाए। मेरा ये है कि खाने वालों को पूरा स्वाद आए, चाहे मैं कितनी भी परेशान हो जाऊँ। तो ख़ैर बहरहाल बहुत हो गई अपनी बड़ाई। तो मैं आप लोगों का सबसे पहली बात बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी भाई। ये तो सच में अल्लाह की तरफ से ना एक वो है, तोहफ़ा कह लो, कुछ भी कह लो, नूर कह लो। मैंने एक रील बनाई, एक शॉर्ट बनाया, एक वीडियो बनाया, जिसमें मैं अपना गाउन शो कर रही थी, ठीक है? अब वो मुझे क्या कहते हैं बनाना था वीडियो, अब उस पे मेरा रोज़ा था। अब रोज़े में मैंने कुछ भी, और ना मैं कभी करती, ठीक है? पहले लिप बाम वगैरह भी लगा लेती थी, लेकिन अब वो भी नहीं लगाती, क्योंकि जब से ये पता चला ना कि वैसे लगाना मना नहीं है, लेकिन बाय एनी चांस आपके मुँह में चला जाए तो रोज़ा ख़राब हो जाएगा, तो मुझे लगता है भाड़ में जाए लिप बाम। अब होंठ सूखते हैं, सूखते रहने दो। तो बस मैं ऐसे ही बिल्कुल बस नहा कर आई, और मैंने मतलब मुँह पे भी कोल्ड क्रीम लगाई थी, बस जो मैं लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र समझ लो। बस वो लगाया और चोटी बाँध दी गूँथ की, और मैंने पहन लिया गाउन। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन कई बार कहते हैं ना आप जो करो उसका डिफरेंट होता है। इतना अच्छा उसका आउटपुट है, आप लोगों ने इतना तो पसंद किया है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, सही बताऊँ। और दूसरी बात ना, उसमें हर कोई, इवन मम्मी ने देखा था ना सुबह-सुबह, मम्मी ने मेरे से मम्मी जल्दी से किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करती गाइज़, मैं आपको बता दूँ, वो ऐसे लोगों में से नहीं है। मैं हूँ छोटी-छोटी बातों की तारीफ़ करती हूँ, लेकिन उनको जब तक चीज़ें बहुत पसंद नहीं आती, वो तारीफ़ नहीं करती। उन्होंने मुझे बोला कि तूने वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, और तू बहुत अच्छी लग रही है, और पता है आपको उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुबह देखा होगा फजर के बाद, भाई वो अपना फ़ोन लेके गईं, जहाँ वो दूध लेने जाती है ना, तो वो उनकी बेटियाँ वग़ैरह भी हैं, तो वो उनको दिखा कर लाई कि देखो मेरी बहू ने कितना अच्छा वीडियो बनाया, वो इसमें कितनी अच्छी लग रही है। मुझे बता रही है, मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे होते हैं ना माँ-बाप अपने बच्चों का, बच्चा कुछ करता है तो माँ-बाप कितने खुश होते हैं, ऐसे ही मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो उनको भी दिखा कर लाए, और वो मेरा वीडियो बहुत अच्छा भी गया है। तो इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। और ये जो नूर है, ये तो बस अल्लाह पाक की तरफ से आया है हमें, सच में। अब मुझे ऐसा फ़ील होता है, हम खामखा ही सोचते हैं कि हमने लिपस्टिक नहीं लगाई, हमने मेकअप नहीं किया, हम अच्छे नहीं लग रहे। मैं ऐसा सोचती थी। हालाँकि ऐसा नहीं है मैं कोई बहुत मेकअप करती थी, मैं कभी मेकअप करती ही नहीं, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ। बस हाँ, मैं लिपस्टिक ज़रूर लगाती थी, और मेरा कुछ होठ का स्ट्रक्चर ऐसा है, लपकने से बना है, ये स्क्रबी है। मैं हल्का-सा भी लिप बाम लगाऊँगी ना, और कैमरे में आऊँगी, नॉर्मल आपको सही लगेगा, लेकिन मैं कैमरे में आऊँगी ना, वो बहुत लाउड हो जाता है। तो ऐसा लगता है मैं पता नहीं कितनी गहरी-गहरी लिपस्टिक लगाती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब घर चलने की तैयारी करते हैं। मैंने खीर पैक कर ली है, शोना का सामान ये सब पर्स में मैंने पैक कर लिया है।
डायपर वाइपर, फीडर, उसका सब कुछ। फीडर से आता है, मेरे पास इतने कमेंट आते हैं, मैंने रिप्लाई भी कर दिया है, लेकिन अब मुझे याद आ गया तो मैं बता देती हूँ। मुझे बार बार पूछा जाता है कि सोनू का फीडर आपने कहाँ से लिया। चलो जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उन्हें दिखा देती हूँ। सोनू का फीडर आपने कहाँ से लिया जिसमें दूध दिखाई नहीं देता। तो मैंने ये ऑफलाइन लिया था डियर, मुझसे ऑनलाइन लिंक मांगते रहते, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, ऑफलाइन लिया था। दरियागंज के मार्केट से लिया था। दरियागंज में इतनी अच्छी बच्चों के सामान की शॉप है, इतना लेटेस्ट उसमें सामान मिलता है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। मैं भी फ़ैन हो गई थी। और ये सब चीज़ें अनु ने मुझे दिलाई थी। एक वो टूथर होता है ना, वो भी दिलाया था, वो तो मेरी हिजू के कभी काम ही नहीं है। तो ऐसा करके बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है। अब शॉप का नाम वाम भैया मुझे याद नहीं, मैं कभी दोबारा गई तो आप लोगों को जरूर दिखा दूँगी। तो चलिए अब मम्मी के पास चलते, बहुत सारी बातें तो यही होंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आज तो आपने हमें बुलवा ही लिया है। तो मम्मी ने बुलाया, मैं फ़ौरन भगी चले। मैंने कहा हाँ, मैं भी मिस करती हूँ, पता है वो पुराने दिन सब मैं भी मिस करती हूँ। अब वो ये कि बच्चों में इतना गिर गए, तब भी बच्चे पहले निकाले, 2 बच्चे पहले निकाल दिए, फिर हिजा को लेके अब आ पाई हूँ, तो इस वजह से। चलिए आप हाँ चलो कोई नहीं, अब आप नमाज़ पढ़ लो, फिर मिलते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। आइए अपनी दादी से मिलने आ गई, मैं आई करती करती आइए। इसको भी सब अच्छा लगता है, कैसे देख रही है सब कुछ यहाँ पर, कि क्या क्या हो रहा है। मम्मी नमाज़ पढ़ने जा रही थी, मम्मी इसकी आवाज़ों से भागी चली आई है। ये होता है दादी दादा का प्यार। कौन है चन्नू, कौन है? तो बस ये यहाँ पर मैं आ गई थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बनाया है, ये एक्चुअली मम्मी ने सालन बना लिया था। वो मम्मी की बाजी से बात हुई होगी तो बाजी ने कहा था सालन भी बना लेना, तो बस मम्मी फिर फटाफट से गई और गोश्त लेकर आई। तो मम्मी ने यहाँ पर सालन चढ़ा दिया था। मैं तो बस उसे भून रही थी और उसके अंदर पानी डाल रही थी, क्योंकि मम्मी नमाज़ पढ़ने चली गई थी ना। तो ये इतनी तैयारी मम्मी ने करके रखी थी। मम्मी ने आलू का भुर्ता भी बना दिया था। मैंने फिर आटा गूँध के और फिर हम बनाएंगे गर्मा गर्म कचौरी। कचौरी बनाने में मुझे कुछ दिक्कत हो रही थी, वो क्या हो रही थी मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो जो काम है उसे जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेते हैं। क्या खाया जा रहा है, हैं? क्या खाया जा रहा है? सोनू जी तुम अभी से लग गई हैं, रोज़ा तो खोलने देती। सोनू जी को क्या चाहिए? यहाँ पर आ चुके हैं बात करो आप अपनी। वो भी ले आएंगे, बच्चे भी मैं हमारे पीछे पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर आए हैं पपाया, और इसमें क्या है मम्मा? अंगूर, तरबूज, अच्छा। और ये है ऑरेंज, और क्या है? ये पेठा। ये इंग्लिश में बोलिए, बताइए सारे फलों के नाम फिर से। ऑरेंज, पपाया, ग्रेप्स, वाटरमेलन, तरबूज और ये बनाना। वेरी गुड, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये सबसे पहले बजाती है। कोई बजाए ना बजाए। चलो तो मामा आप अपने फ्रूट्स काटिए, और यहाँ पर हमने तेल चढ़ा दिया है और जल्दी से बनाएंगे। सोचे पड़ोसी के यहाँ पे भिजवा दें कुछ, तो बस उसी की तैयारी। आपकी प्याज मुझे इतनी अच्छी लगती है, गुलाबी गुलाबी है वो। प्याज अच्छी हो तो फिर वो भी अच्छा बने। पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग, कैसे कैसे लाते हैं। हाँ नहीं वही तो मैं बता रही हूँ। अच्छा आपकी गुलाबी गुलाबी क्यों होती है, फिर हमारी काली काली क्यों होती है? आपने इसमें मोटे मोटे वो डाल रखे हैं, चंक्स। आलू मोटे मोटे। मम्मा जी, मम्मा जी आप खीर लाई हो? हाँ जी मैं खीर लाई हूँ। अच्छा जी, ऐसा हो सकता है मैं खीर ना लाऊं अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, दादी दादी के लिए लाई हूँ। सब खाना मजे मजे से। ठीक है। अब मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ गर्मा गर्म। बहुत मोटे चल से मम्मा होती थी। किसी बड़ी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ रही है, इसलिए मुझे ना कचौड़ी का वो खुद बनाना पसंद है। इसका जो वो है ना अंदर का फिलिंग मुझे खुद बनानी पसंद है। डाल दिए अल्लाह भले से।
अब आइंदा भरूंगी। अब एक्चुअली अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा भरी भी नहीं। अब जो डालूंगी ना वो थोड़ा सा हाथ से ही मैश करके डालना है। तो बस जी यहाँ पर मैंने बनानी शुरू कर दी थी कचौड़ी। अच्छा, कचौड़ी मैं बना रही थी तो मुझे आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। वो ये कि कचौड़ी आप कभी भी बनाएं, मेरे पास तो नहीं है लोहे की कढ़ाई, लेकिन कचौड़ी जो ऑथेंटिक बनती है ना, और जो एक अलग इसका ना मैं बयान कर नहीं सकती, ये डिफरेंस आपको को देखना पड़ेगा। आप एक सिल्वर की कढ़ाई में कचौड़ी बनाना, जबकि कुछ नहीं है, बस तेल में से करके निकालनी ही तो है, और तो कुछ इसमें होता नहीं है। बट पता नहीं क्यों एक लोहे की कढ़ाई में बनाई हुई कचौरी एक अलग ही टेस्ट देती है, और सिल्वर की कढ़ाई में बनी हुई कचौड़ी का अलग ही टेस्ट है। तो ये है ही कुदरती है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मैं बना रही थी तो मुझे एकदम से याद आ गया, मुझे ना बहुत दिनों से चाहिए भी लोहे की कढ़ाई, लेकिन मुझे थोड़ी छोटी सी चाहिए, मतलब बहुत बड़ी नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत सारी कढ़ाइयाँ हो गई हैं पता है। एक सिल्वर की जो बड़ी वाली है जो मम्मी ने ईदी में भिजवाई थी वो है, फिर एक सिल्वर की जो हल्की है छोटी सी जिसमें मैं पकौड़े आजकल बना रही हूँ, वो यहाँ वाली सासनी वाली मम्मी लेके आई थी। वो फ्राई के लिए सही रहती है, अगर आप थोड़ा भी तेल डाल के कुछ फ्राई करोगे ना तो आप आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद मेरे पास नॉन स्टिक भी एक कढ़ाई है, आप लोगों ने देखी होगी। अब 3 कढ़ाइयाँ तो ऑलरेडी अब मैं सोचती हूँ कि फिर मैं अभी ना मेरे पास रखने का वो स्टोरेज नहीं है कि मैं इतने सारे बर्तन इकट्ठे करूँ रखूँ। काफ़ी लोग के मुझे कमेंट आते हैं कि तुम्हारे बर्तन वैसे वैसे। अल्लाह का शुक्र है मेरी जितनी ज़रूरत है ना उसके हिसाब से मेरे पास सब बर्तन हैं, और बल्कि मैं उन्हें ही संभाल के थक जाती हूँ। मम्मी मुझे कई बार कहती हैं, मतलब यहाँ वाली मम्मा जो है वो कहती है कि तेरे पास कितना बारदाना इकट्ठा है, इतना तो मेरे पास नहीं होगा जितना तेरे पास है। कहती है हाँ मम्मा, मेरा पता नहीं क्यों हो जाता है, अल्लाह जाने। कुछ वो वाली मम्मी दे देती हैं, कुछ ये वाली मम्मी ले आती हैं, कुछ मैं खुद भी मतलब वो कर। खैर मैं बर्तन तो नहीं लेती इतनी, मतलब बर्तनों में मैं अपना कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। हाँ, कपड़े वपड़े लेने हों वो बात अलग है। तो बर्तन तो यही दोनों माएँ मुझे ला के दे देती। तो यहाँ पर हमारे जो हमें पड़ोसियों के यहाँ भिजवानी थी वो तैयार हो गई। यहाँ मुझे शिफू बहुत अच्छी लग रही थी, कुछ क्यूट सी पता नहीं क्या हरकत करके बैठी हुई थी। मेरी एकदम से नज़र पहुँची तो मैं शिफू को ही छेड़ दी। मैं शिफू कैसी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है, हाय कर दे। तो शिफू ने फ़ौरन से हाय कर दिया। बच्चों पढ़ो, पापा जी आपने याद कराई, सब बच्चों को याद हो गई। तो रुको रुको रुको, दादू करा रहे मैडम बैठी। आज मैडम दादू से अपने दूर हो गई। छुटकी मैडम आजा, सुन ली, चल दी। दादू खिलाते हैं उसे। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपनी थाली भी लगा ली है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप सबके साथ रोज़ा क्यों नहीं खोलती हैं, और आप मतलब अकेले क्यों खोलती हैं, आप तो अपने ससुर से बोल भी लेती हैं, बात भी करती हैं। तो डियर हाँ, मैं बात करती हूँ उनसे। मैं करना नहीं चाहती थी, मैं पहले नहीं करती थी। मैं तो बल्कि उन माँ की बेटी हूँ जो मेरी माँ जो थी ना, हमारे खैर दादा को तो हमारी मम्मी ने भी नहीं देखा, लेकिन हमारे ताऊजी थे तो मम्मी कभी उनको, मेरे ताऊजी ने कभी मेरी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनी। सलाम भी ना बच्चों से भिजवाती थी, तो ऐसी थी हमारी मम्मी। लेकिन मैं भी ऐसी थी, मैं भी जब आई थी तो मैं नहीं बात करती थी, मैं सलाम भिजवाती थी। तो ना सबका अलग अलग होता था। पापा जी ये करवाते थे कि मतलब क्यों खुद नहीं बोल सकते, या मुँह में ज़बान नहीं है, उस टाइप से। और थोड़ा हमारे घर का एक माहौल रहा है कि जैसे कि मुझे कुछ भी चीज़ की परमिशन चाहिए, जैसे मान लो घर जाना है, मायके जाना है, लाइक वैसा, तो वो आपके जीजू का तो कोई रोल ही नहीं रहा है। आपको पता ही है उनका कितना कम रोल है। पूरी पिक्चर में हीरो हालांकि वही है, मेरी मतलब मूवी के हीरो, मेरी लाइफ के हीरो तो आपके जीजू ही हैं, लेकिन रोल उनका बहुत कम दिया है डायरेक्टर ने। तो क्या होता था कि फिर परमिशन मांगनी, मैं मम्मी से पूछती थी तो मम्मी कहती थी अपने पापा से पूछो भैया, तो वो ना मुझे ही मांगनी पड़ती थी। तो फिर वो धीरे 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 करते करते ना, फिर आप सारी बातें, अब जैसे कोई गेस्ट आ रहा है घर में तो खाना क्या बनेगा, तो मम्मी कहती थी अपने पापा से पूछो। तो वो हर बात में पापा जी से ही पूछना पड़ता था। तो फिर वो करते करते ना, और अब तो मैं मतलब कहीं हद तक ऐसा लगता है कि मैं पापा की बेटी हूँ, तो मैं वो बहू वाला रखती भी नहीं हूँ, आप लोग देखते भी होंगे।
तो वो ऐसा चलता है। तो इसलिए मैं अब हर तरह की बात भी कर लेती हूँ और मतलब हंसी मजाक भी चलता रहता है थोड़ा बहुत अपने लिमिटेशन में रख के। तो ऐसे, लेकिन अब इतनी भी मैं फ्री नहीं हो गई हूँ और इतनी मैं कभी होंगी भी नहीं कि भाई जाके पापा जी के साथ बैठ के मैं खाने पीने लग जाऊँ या रोज़ा खोलने लग जाऊँ। एक अदब, एक लिहाज, एक एहतराम, एक अलग ही कुछ चीज़ें होती है। किसी चिड़िया का नाम है ये भी तो बस यहाँ पर ये बच्चों को देखो क्या, मतलब जो एक बच्चा करेगा वही दूसरा बच्चा करेगा। और हमारी हिजू तो बहुत ज़्यादा कॉपी मंकी गर्ल है। तो यहाँ पर मैंने तो नमाज़ पढ़ ली थी, ये लोग सब नमाज़ अदा कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो बस उधर शिफ़ा दादू के साथ पढ़ रही है और यहाँ पर आयरा दादी और मैं थे। हम तो लिबा से भी कह रहे थे बहन पढ़ ले, लेकिन लिबा का भी मूड नहीं था। हाँ, शोना ज़रूर पार्टिसिपेट कर रही थी। शोना हर किसी के मुसल्ले पे जाके सजदा कर आ रही थी। और यहाँ पर आया था बाजी का फ़ोन, और जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आज बाजी आ रही हैं, लेकिन सुबह से यही था हाँ, आ जाएँगे, 4 बजे तक आ जाएँगे और 5 बजे तक आ जाएँगे, लेकिन बाजी ने बहुत लेट कर दी थी। अफ़्तार करके वो वहाँ से चली थी अपने घर से और फिर यहाँ आई थी। एक्चुअली आज बाजी के यहाँ भी ना अफ़्तार था। अफ़्तार ऐसे पार्टी नहीं थी, सबके यहाँ भिजवाना था, तो वो मतलब वो सारा डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करके थोड़ी लेट हो ही जाती है। तो बस उसी बारे में बाजी बता रही थी कि हम जस्ट अभी निकले और यहाँ मैं दिखा रही हूँ मम्मी ने पापड़ बनाए। अब किसके पापड़ है ये तो मुझे पता नहीं है, मम्मी से पूछ के बता दूँगी। तो बस अब आ गया मेरे डिनर का टाइम और मुझे ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि आज आपने मेरी प्लेट में देखा होगा कुछ कमी था, मैंने कुछ कम ही रखा था। मुझे ये था मैं ना कचौड़ी ज़्यादा खाऊँगी नहीं, क्योंकि 2-3 खा के ही पेट भर जाता है। तो फिर मैंने कहा मैं अपनी चाय के साथ एन्जॉय करूँगी, क्योंकि मुझे चाय के साथ कचौड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन से खाते आए हैं, जैसे चाय, ब्रेड, अंडा, ये हमारा मतलब मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट रहा है, सालों खाया है हमने, तो हमें वही अच्छा लगता है। तो ऐसी कचौड़ी, पराठे, चाय ये हमने सालों खाया है, तो हमें आज भी यही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको हाथों के इशारे से हमेशा बताती हूँ कि मुझे खाना कितना अच्छा लाजवाब लग रहा है। अब डाइट वाइट छोड़ो भैया, डाइट तो कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, और मैंने आपको बताऊँ सच्ची-सच्ची गाइज़ 4 कचौड़ियाँ पार कर ली थी स्वाद-स्वाद में, बट कोई नहीं, इसका हर्जाना मैं भरूँगी, मैं पैदल चल-चल के जाऊँगी। उसे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या कर रही हो? बस कम एक्टिंग करो, आयो बस फोन में नहीं घुसते। चोनू 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 जी भैया इसके ऊपर से इसका हैंकी देना, नोजी निकल रही है। इसके ऊपर फ्रिज के ऊपर हैंकी रखा है, नोजी निकल रही है फ्रिज पे। चोनू बल्ले बल्ले कर लो। गिर गई आप, गिर गई। नोजी साहब, चोनू नोजी ये लो चलो हाँ नोजी साफ करो, नोजी का साफ करो, जल्दी करो ला मुझे दो। अरे लुड़कुन आंटी, अरे इधर आओ। चलो जी नोजी मेरे अल्लाह चिपक गई जाके। हाँ मैंने बहुत देर लगा दिया आने में। वालेकुम अस्सलाम। कितनी कचोरी, आंखों में चमक देखिए उसकी, कितनी कचोरी है। चलो कौन आ गया? हाय भैया, क्या हाल चाल है? सो रहा है। अच्छा बैठ ये कौन है? और भी हंस रहा है, देख मिलने आई, गले मिलने आई यार। कुछ मिल ही नहीं रहा माँ करने के लिए। गले मिलो बीवी से। अभी उसके पापा है ना, सब बच्चों में होता है। भैया है भैया, चलो भैया को माम कर लो। माम भी कर लेती मैं, चलो ये गधा ही रहेगा। आपकी हिजू की मैंने बना ली। कौन सी?
सबकी अपनी अपनी बन गई। चल भाई चल रहे हैं सबके साथ ही दिमाग के ऊपर खर्चे हो रहे हैं लेकिन ये पापा को बहुत अच्छी लगती है इसका एंटीना अच्छा लगता है। चलो 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 बाय गाइस अब हम लोग चल रहे हैं घर पे सभी लोग जा रहे हैं नहीं इधर तो गोद में आइए शूज पहन कर आइए। हाँ शूज कहाँ है इसके कहाँ है देखो ऊपर ही होंगे। बच्चा इधर आइए आ रहे हैं। आगे निकला मैं इसके शूज चलो मम्मी कोई बात नहीं हम इसमें भी दिख रहे हैं साथ। अब ये थोड़ी सी वैसी लाइट है ना अब देखा चलो जी गाइस तो हम मम्मी को पट्टा पुट्टू के ले आए और ये मतलब हमारे मोहल्ले के ही भैया हैं बच्चों के चाचू हैं तो ये रास्ते में मिल गए थे। तो ये हिजू को बहुत खिलाते लिबू को बहुत खिलाते तो बच्चे उन्हीं से चेप हुए थे और बस अब ये लोग भी हमें छोड़ने आ गए हैं। अब हम जाएंगे और हाँ मैं खाने पीने को कुछ शूट ही नहीं कर पाई एक्चुअली मैं इतनी बिजी हो गई थी खाना वाना वो करने में सर्व करने में कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं वो कई बार होता है ना कि हम हर काम हर वक्त पे कर नहीं सकते ना। उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि मैं खाने पे कंसंट्रेट करूँ मतलब रोटियां बना रही थी मैं तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर माँ बेटी की चल रही हैं बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग आप लोग को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना और आपका प्यार जो है ना वो तो मुझे एक नई एनर्जी देता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ बट कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के प्यार के आगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।